विश्व बैंक ने जेंडर टूलकिट किया लॉन्च। विश्व बैंक और चेन्नई शहरी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा आयोजित एक सत्र में टूलकिट ऑन एनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया लॉन्च किया गया। इस टूलकिट में व्यवहारिक उपकरण है जो नीति निर्माताओं और निजी या समुदाय आर्थिक संगठनों को भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक स्थान और सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। क्यों लॉन्च किया गया टूलकिट? विश्व बैंक ने इस टूलकिट का उद्देश्य शहरी गतिशीलता और डिजाइन को लैंगिक समावेशी बनाना है। इसका उद्देश्य भारतीय शहरों को सार्वजनिक परिवहन और शहरी स्थानों को डिजाइन करने के लिए मार्गदर्शन करना है जो महिलाओं की यात्रा आवश्यकताओं का समर्थन कर सके। परंपरागत रूप से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को महिलाओं की सुरक्षा और अपनी विशिष्ट यात्रा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन नहीं किया जाता है। यह महिलाओं की कार्य, शिक्षा और जीवन विकल्पों तक पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से सीमित करता है। वर्तमान में भारत में 2019 से 2020 में 22.8% के साथ दुनिया में सबसे कम महिला श्रम बल भागीदारी दर है। इस टूलकिट को मुंबई के 2019 विश्व बैंक समर्थित सर्वेक्षण के जवाब में डिजाइन किया गया था। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि 2004 और 2019 के बीच पुरुष काम पर जाने के लिए दोपहिया वाहनों पर गए, जबकि महिलाओं ने ऑटो रिक्शा या टैक्सी का इस्तेमाल किया, जो दोपहिया वाहनों की तुलना में महंगा है। महिलाएं भारतीय शहरों में सार्वजनिक परिवहन के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से हैं। महिलाओं द्वारा की गई लगभग 84% यात्राएं सार्वजनिक परिवहन द्वारा की जाने का अनुमान है। वे परिवहन के धीमे साधनों को तरजीह देते हैं क्योंकि तेज विकल्प महंगे होते हैं। सुरक्षा की कमी महिलाओं को बाहर निकलने से रोक रही है। सार्वजनिक स्थानों पर उनकी उपस्थिति कम हो रही है। जेंडर टूलकिट की क्या है प्रमुख विशेषताएं? यह जेंडर टूलकिट एक 2 खंड मार्गदर्शिका है जो शहरी निकायों के लिए लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थान कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए 4 स्तंभ कार्यान्वयन ढांचे का प्रस्ताव करती है। पहला स्तर जमीनी स्थिति के आकलन पर केंद्रित है, जिसमें गतिशीलता पैटर्न, सुरक्षा चिंताओं और नीति और बुनियादी ढांचे में अंतर की समझ शामिल है। दूसरा स्तंभ नीति निर्माताओं और संस्थाओं के बीच लिंग समावेशन की योजना बनाने की सिफारिश करता है। यह नई और मौजूदा परिवहन नीतियों और योजनाओं में लिंग संबंधी दृष्टिकोण को शामिल करने का आह्वान करता है। तीसरा स्तंभ जागरूकता निर्माण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है और चौथा स्तंभ बुनियादी ढांचे को इस तरह से मजबूत करने पर जोर देता है कि यह लिंग समावेशी हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।